अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलनकारी सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया गया तथा युवाओं के साथ धक्का मुक्की और लाठीचार्ज किया गया, जिसकी किसान यूनियन ने कड़ी निंदा की है। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने 3 प्रमुख मांगे उठाए हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। और तीसरी, देश भर में विभिन्न परीक्षाओं में यदि किसी की लापरवाही से अभ्यर्थियों को नुकसान होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से इन मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है। जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, उसको लेकर और आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से? अब अभी तो हम सारे लोग उनके आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं और उनकी मांगों को मनवाने का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। देश की सरकार की जो घटना उनके साथ घटाई है उसकी हम निंदा कर रहे हैं और आगे जो भी होगा हम सोनम वांगचुक जी के साथ में है, देश के नौजवानों के साथ में है और छात्रों के साथ में है, इंसाफ के साथ में है। इस देश में पर्चा लीक नहीं होना चाहिए। बगैर वार्ता के उठा लेना जो है ये बहुत ही घटिया काम है सरकार का। अगर एक व्यक्ति भूखा रह करके अमन अनशन कर रहा है, अपनी जान देने को तैयार है, तो देश की सरकार में अगर जरा सी नैतिकता है तो ऐसे आंदोलनकारी, ऐसे अनशनकारियों से वार्ता करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देश का सरकार का कर्तव्य है। पहले भी आंदोलन होते रहे, लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, भूख हड़ताल करते रहे, तो वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं मान जाती थी। क्या वजह है इस समय ये हो रहा है? अब ये सरकार जो है तानाशाहों का सरकार है। यहाँ इस सरकार एकदम निर्दयी है, क्रूरता इसके पास भरा है। ये पता नहीं कहाँ से ये लोग सरकार चलाने वाले सीख के आए हैं। भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाले भगवान राम से भी नहीं सीख पाते हैं कि हाँ, छोटे से छोटे व्यक्ति की भी हम समस्या को समाधान करना चाहिए। सबरी की भी बात को भी राम ने मानने का काम किया। इन लोगों को भी ऐसे इस देश की जनता की बातों को मानना चाहिए। तो क्या 2027 में इनका आप जवाब देंगे? 2027 में हम क्या, इस देश की जनता, इस देश की मतदाता स्वतः ही जवाब देने का काम करेगी, उसमें हम भी शामिल रहेंगे। 30 जुलाई को आह्वान किया गया था कि देश के युवा और देश के जो भी पीड़ित है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे संसद मार्च किया जाएगा। उससे पहले 18 तारीख को उनको उठा लिया जाता है, इसको लेकर वो 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल पहुंचाया भी जा सकता था और वार्ता के हिसाब से प्यार से भी बातचीत करके भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सरकार का जो कार्य है, जो कृत्य है, वो बहुत घटिया है, उसका हम निंदा करते हैं। और रही 20 तारीख का मामला, तो 20 तारीख का मामला तो अभी यथावत है। वो चाहे अस्पताल में रहें या अपन अनशन स्थल जंतर मंतर पर रहें, 20 तारीख को इस देश का युवा, जवान, छात्र लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान भी जाएंगे, उसमें हमारे कुछ लोग भी यहाँ से जाने की योजना में है, सब लोग जाएंगे।